आदाब, सत श्री अकाल एंड नमस्ते ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पॉलिनोमियल्स का वहाँ हम लोगों ने ग्राफ के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किया था, जहाँ हम लोगों ने देखा था कि ग्राफ के बेसिस पे हम कैसे डिसाइड कर सके कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल कितने होंगे और किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, जहाँ मैंने बताया भी था कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा बनता है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने समझा था और उससे रिलेटेड हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्वेश्चन किया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको बच्चों पता है पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स किसको कहते हैं, ज़ीरोज़ किसको बोलते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैं उतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बिकॉज अगर आप बाय द वे नहीं पढ़े हो इन चीज़ों को तो आप जाइए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको दिखाई देगा पॉलिनोमियल्स क्लास 10th। ठीक है, वहाँ आप जा कर के ज़ीरोज़ और अबाउट पॉलिनोमियल, ठीक है, जा कर के आप बेसिक इंट्रोडक्शन उसका आप वहाँ पढ़ सकते हो, ताकि यहाँ पे आपको कोई तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हमें क्या समझना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोगों को पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो रिलेशनशिप मतलब बच्चों, रिलेशनशिप मतलब क्या कि यहाँ पे रिलेशन ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच क्या आपसी संबंध बनाए गए हैं, यहाँ पे उन दोनों के बीच उस संबंध के बारे में, उस रिलेशन के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो ये रिलेशन किस किस पॉलिनोमियल में हम लोग को देखना है, तो ये हमें देखना है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, हमें देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें देखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट्स और लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ में क्या रिलेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ में क्या रिलेशन है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उसके ज़ीरोज़ में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये चीज़ के बारे में हम लोग को यहाँ स्टडी करना है। जैसे ध्यान देना बच्चों, मान लीजिए मैं अगर बात करूँ एक लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो आप सबको पता है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म SF लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि समझ जाना आप। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? AX + B। ठीक है, और अगर इसका हम ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम पॉलिनोमियल को किससे इक्वेट करते हैं? ज़ीरो से। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये A क्या है बच्चों? तो ये है हमारा A कोफिशिएंट ऑफ X। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कोफिशिएंट मतलब क्या। ठीक है, तो ये A क्या है बच्चों? तो ये है हमारा X का कोफिशिएंट। ये B क्या है बच्चों? तो ये है बच्चों हमारा कांस्टेंटर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैं अगर लीनियर पॉलिनोमियल का बात करूँ तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और यहाँ A क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ X है और B हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ बच्चों? तो ज़ीरोज़ का मतलब हुआ कि X का वैसा कौन सा वैल्यू, ठीक है ना, दैट वैल्यू ऑफ X एट विच AX + B बराबर कितना हो जाए? ज़ीरो हो जाए। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो इस चीज़ को हम बोलते थे ज़ीरोज़। ठीक है, तो AX + B का वैल्यू जीरो हो जाए X का कौन सा वैल्यू पे, तो वो X का जो वैल्यू होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ज़ीरोज़ बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, उनके बीच क्या रिलेशन है, उस रिलेशनशिप को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, है ना, कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप है, वो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल के
डिग्री के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरो। जैसे आपको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 1। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वहाँ पे वो कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है, उसी तरह से मैं अगर बात करूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो आपको पता है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 2। तो आप बोल सकते हो कि उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, उसी तरह से मैं अगर बात करूं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब आपको पता है कि उसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कितना होगा, 3 होगा। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी कितना, 3। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना बच्चों, मैं अगर बात कर रहा हूँ लीनियर पॉलिनोमियल का, और लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस अगर 1 होंगे, ठीक है, तो उस आर्बिट्ररी जो भी होगा उस जीरोस को मैं यहाँ पे एज्यूम करूँगा बच्चों क्या, अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा क्या है, जैसे यहाँ पे सीधी सी बात से एक्स का कोई तो वैल्यू होगा, वो कोई वैल्यू का मतलब एक आर्बिट्ररी मतलब हमारा एज्यूम किया हुआ एक सिंपल वेरिएबल टाइप का ही हुआ, लेकिन ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब कुछ तो वैल्यू होगा, वो वैल्यू में पता नहीं, बस एक सोच करके हमारा एक मनगढ़ंत सोच है, कुछ तो होगा, तो उस कुछ तो होगा को हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा। ठीक है, किस केस में, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। यहाँ हम एज्यूम करेंगे कि जिस x का वैल्यू के चलते जो ax प्लस बी है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या मान ली, अल्फ़ा। ये हमारा वन ऑफ द रूट हम एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही रूट होगा, तो उसको हम लोगों ने क्या एज्यूम करा, अल्फ़ा। हम करेंगे ये चीज़ आगे। ठीक है, उसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको पता है बच्चों कितने रूट्स होंगे, यहाँ पे 2 रूट्स होंगे। तो एक रूट को हम यहाँ एज्यूम करेंगे अल्फ़ा, दूसरा रूट को हम क्या एज्यूम करेंगे बच्चों, बीटा। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, बीटा, इसको क्या पढ़ते हैं, अल्फ़ा, है ना। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होते हैं बच्चों, तो आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोज होंगे। तो यहाँ पे जो भी इसका रूट्स होगा उस रूट्स को हम एज्यूम कर लेते हैं क्या, अल्फ़ा, बीटा और क्या, गामा। तो ये हमारा किसका सिंबल है बच्चों, अल्फ़ा, ये बीटा और ये हमारा क्या है, गामा। तो लीनियर के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे रूट को, जब अभी हम बात करेंगे स्पेशली, तो वहाँ मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अगर हम उस रूट को एज्यूम करेंगे, ठीक है, उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट वैल्यू को, तो उसको हम मानेंगे अल्फ़ा। यहाँ उन 2 रूट्स को मानेंगे अल्फ़ा और बीटा, और यहाँ उन 3 रूट्स को मानेंगे अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, अब इसकी बेसिस पे हम बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, हम पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आप पहले इस इंट्रोडक्शन पार्ट को लिखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके आप लिख लें। चलिए हम बात करते हैं, स्टार्टिंग से हम बात करते हैं किसके बारे में, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बच्चों किसके बारे में, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। हम सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हमको समझना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये पी एफ एक्स बराबर क्या है बच्चों, ए एक्स प्लस बी। ये हमारा स्टैंडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, आप सबको पता है स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, नहीं पता है तो आप जाइए स्टार्टिंग से पॉलिनोमियल चैप्टर को पहले पढ़े, फिर यहाँ आकर के इस लेक्चर को देखें, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, अगर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने ए एक्स प्लस बी बताया कि ये हमारा स्टैंडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चों, तो अगर इसका मैं जीरोस फाइंड आउट करना चाहूँ, क्या फाइंड आउट करना चाहूँ, जीरोस फाइंड आउट करना चाहो, तो याद करो बच्चों मैंने सिखाया है जीरोस कैसे फाइंड आउट करना है। तो किसी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करना है तो उसके जीरोस को निकालने के लिए हम उस पॉलिनोमियल को किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर, और वहाँ से हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल है और मैं एज्यूम करता हूँ, ठीक है, लेट, चलो मान लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना एंड अल्फा द 0 of the polynomial p of x। ठीक है, हम लोगों ने एज्यूम किया कि हमारा पॉलिनोमियल कौन सा भैया, तो ax प्लस बी नाम का हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और उस लीनियर पॉलिनोमियल का जो रूट होगा, ठीक है, जो भी रूट होगा, ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे a और b के जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस x के जगह पे जो भी रूट होगा उस रूट को मैंने क्या मान लिया बच्चों, अल्फ़ा मान लिया। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, अगर उस रूट्स को मैंने अल्फ़ा माना है, उस जीरो को मैंने अगर पॉलिनोमियल के ज़ीरो का अल्फ़ा माना है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को, ठीक है। तो क्या होगा, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं ज़ीरोज़ को, तो हम लिखेंगे फॉर फाइंडिंग द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम अगर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना चाहते हैं बच्चों, तो हम पी ऑफ एक्स को किसके बराबर लिखना पड़ेगा बच्चों, जीरो के बराबर, ठीक है। अगर ये पी ऑफ एक्स जीरो के बराबर हो गया तो ये पी ऑफ एक्स है क्या, तो ये पी ऑफ एक्स है बच्चों ए एक्स प्लस बी, और ये ए एक्स प्लस बी किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर, ठीक है। अब आप जानते हो जब ए एक्स प्लस बी ज़ीरो के बराबर हो गया तो ये पॉलिनोमियल जैसे ही ज़ीरो के बराबर हो गया, तो अब इसको हम पॉलिनोमियल नहीं, इसको अब हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे, अब ये मेरा बन गया लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन। अगर ये लीनियर इक्वेशन बन गया है तो इस लीनियर इक्वेशन का अब क्या निकलेगा बच्चों, सॉल्यूशन, मतलब रूट्स या बोल सकते हो जीरोस, ठीक है। तो देख सकते हो ए एक्स प्लस बी बराबर जब जीरो है तो यहाँ से ए एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी। इट मीन्स यहाँ से एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आया बच्चा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना आया, माइनस बी बाई ए, ठीक है। और अल्फ़ा को हमने क्या एज्यूम करके रखा हुआ बच्चों, तो अल्फ़ा को हम लोगों ने एज्यूम करके रखा हुआ है इस लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पी एफ एक्स बराबर जीरो करके ये हम लोगों ने क्या निकाला है, तो बच्चों ये हम लोगों ने निकाला है ज़ीरो। ये माइनस बी बाई जो हमारा रिज़ल्ट आया है ये हम लोगों ने क्या निकाला है, तो ये हम लोगों ने निकाला है बच्चों क्या, ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, ये हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। इस तरह से इस प्रोसेस के थ्रू हम लोगों ने x का जो वैल्यू फाइंड आउट किया माइनस बी बाई ए, वो हम लोगों ने क्या निकाला, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर याद करा जाए तो हम लोगों ने अल्फ़ा बी किसको माना था, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को। तो एक चीज़ बच्चा ध्यान से देखना, तो देयरफॉर हम ये भी तो कह सकते हैं, वी कैन से, हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फ़ा भी तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोगों ने इसका एज्यूम किया हुआ था, और माइनस बी बाई ए भी क्या निकला है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या हम बोल सकते हैं अल्फ़ा बराबर माइनस बी बाई ए, बोल सकते हैं ना। तो ये अल्फ़ा बराबर माइनस बी बाई ए हम लिख सकते हैं। तो इट मीन्स, अब आप चीज़ को ध्यान से समझना बच्चों, यही हमारा क्या है, तो यही हमारा है बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है बच्चों, तो यही है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये अल्फ़ा क्या है बच्चों, तो ये अल्फ़ा है हमारा, ध्यान से देखिए, अल्फ़ा क्या हमारा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है हमारा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा क्या हमारा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये माइनस मैंने बाहर छोड़ दिया, ये बी क्या है, तो ध्यान से देखिएगा पॉलिनोमियल का बच्चों बी क्या है, तो बी है हमारा क्या बच्चों, तो बी है हमारा कांस्टेंट टर्म। बी क्या है बच्चों, हमारा कांस्टेंट टर्म होल डिवाइडेड बाय ए क्या है बच्चों, तो आप देख सकते हो ए क्या है, तो ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप खुद बताइए, इस चीज़ को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, तो क्या ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है क्या। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच एक रिलेशनशिप जनरेट हो गया, और इसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप क्या होता है बच्चों, तो वो होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आप याद रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिस पे कि अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो आई होप आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ ए लीनियर पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। यही हमारा बच्चों क्या है, रिलेशन है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को जल्दी जल्दी लिख लें, फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग बात करेंगे यही चीज़ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो पहले आप इन चीज़ों को लिख लें। तो चलिए बच्चों बात करते हैं हम अपने सेकेंड रिलेशनशिप का, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है।
इस चीज़ को समझाने से पहले, ठीक है, इसका रिलेशनशिप निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना आप, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है, तब आपको रिलेशनशिप एग्जैक्टली अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं मान लेता हूँ कि हमारा पी ऑफ एक्स नाम का एक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। ये मान लो हमारा एक पॉलिनोमियल दिया गया है बच्चों, क्या है, तो हमारा पॉलिनोमियल है, चलिए नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये हमारा एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है। और मैंने बच्चों आपको बोला कि इस पॉलिनोमियल का आप जीरोस फाइंड आउट करो। तो मैं ये चीज़ आपको सिखा चुका हूँ बच्चों कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करना है। इन चीज़ों के बारे में मैंने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल का आपसे बोल रहा हूँ जीरोस फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे बच्चों, आप लिखते थे, याद करो, फॉर फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का आपको जीरो फाइंड आउट करना है तो उस पॉलिनोमियल को आप किससे इक्वेट कर दो बच्चों, जीरो से। मतलब हम इस पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर अगर लिख रहे हैं तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6 किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होगा, रूट्स निकालने होंगे या जीरोज निकालने होंगे, मतलब x के वैल्यूज़ निकालने होंगे, ठीक है। तो यहाँ x का कितना वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ x का 2 वैल्यू होगा, ठीक है, बिकॉज डिग्री कितना है इसका, 2 है। जब 2 डिग्री है तो नंबर ऑफ जीरोज़ भी कितने होंगे बच्चों, 2 ही होंगे, ठीक है। चलिए इसका हम बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड आउट करने का, मतलब x का 2 वैल्यूज़ हम निकालने का कोशिश करते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, निकालने का तरीका क्या है, तो आपको पता है बच्चों ये क्या है, तो ये एक प्रकार का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट किया गया है जीरो से। तो आपको पता है बच्चों x का वैल्यू निकालना है, तो मैंने क्या सिखाया था, जब बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले पार्ट को आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको क्या करना, फैक्टराइज करना। ये चीज़ आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा हुआ था कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बेसिस पे कैसे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो आपको तरीका पता होगा बच्चों, ये 6 से 2 मल्टीप्लाई होगा 12, ठीक है। 12 आपको मल्टीप्लाई करके लाना है, इस तरह से तोड़ना है 12 को कि मल्टीप्लाई करके 12 आना है और जोड़ घटाव करके -8 लाना। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आप खुद समझते हो बच्चों। 12 मतलब 6 2 ज़ा 12, 6 2 से 8 भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x² माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना, 0। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने मिडिल टर्म को क्या किया है, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये अब क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, 2x, तो बचा क्या, x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, -6, तो बचा क्या, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इस पूरे में क्या कॉमन है, तो इस पूरे में कॉमन है बच्चों x माइनस 1, तो अब बचा क्या, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस 6 में इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप बोल सकते हैं, हम जब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते थे बच्चों, तो आपको एक चीज़ पता होगा कि x का कोफिशिएंट हमेशा, ठीक है, कोशिश करना आप फ्री फ्रॉम, मतलब x का कोफिशिएंट 1 लाने की कोशिश करना। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन क्या है बच्चों, 2 है, तो उस 2 को अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो क्या बचेगा, तो x माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने स्प्लिट करते करते क्या लाया, ये लाया। इट मीन्स क्या हम बोल सकते हैं कि यही पी ऑफ एक्स जो हमारा क्या था, 2x² माइनस 8x प्लस 6 था, क्या हम बोल सकते हैं कि इसी चीज़ को तो तोड़ के हम लोगों ने ये लाया है। तो क्या हम इस चीज़ को ये लिख सकते हैं ना, 2 × x माइनस 1 × x माइनस 3 लिख सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो हम जब इस चीज़ को, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोगों ने इसी चीज़ को तोड़ करके ये लाया है तो हम बोल सकते हैं ये चीज़ इसके बराबर है, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, जीरोस चाहिए ना। तो एक चीज़ हमें कंक्लूड करना, तो हम लोगों ने यहाँ कंक्लूड कर लिया, समझ में आ गया कि क्या चीज़ हुआ है, ठीक है। मतलब इस चीज़ को तोड़ करके हम लोगों ने ये लाया है ना। अब ध्यान दीजिए, हमें फाइंड आउट करना था जीरोस, तो जीरोस फाइंड आउट करने का मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है बच्चों, अगर किन्हीं चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर हो रहा है, ठीक है ना, किसी लीनियर है ना, ये देख सकते हो ना, फैक्टराइज करने के बाद ये क्या आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। हमेशा ये आता था क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करोगे जब भी, तो आपका लास्टली लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा, और उस लीनियर पॉलिनोमियल को आप के हिसाब से आप बता सकते हो कि ये जब चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर है, इट मीन्स, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल भी अलग अलग ज़ीरो के बराबर होगा। मतलब ये 2 तो ख़त्म हो गया ना, ये 2 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ बचा क्या, x - 1 x - 3 बराबर 0, ये 2 साइड जाए, ख़त्म, 0 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पे 2 बातें हुई कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो दोनों अलग अलग भी किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो अगर ये दोनों 0 के बराबर होगा, एक चीज़ सिंपल सा बात है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है तो या तो 0 ये हो सकता है, या तो ये भी 0 हुआ होगा, ठीक है, या तो दोनों 0 रहा होगा, दोनों चीज़ हो सकता है। तो अगर हम दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट कर दे तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा बच्चों, यहाँ से हमें समझ में आ रहा कि x का वैल्यू कितना है 1 और x का वैल्यू यहाँ कितना होगा 3, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये हमारा 1 और 3 क्या है, तो यही हमारा 1 और 3 क्या है बच्चों, ज़ीरोज़ है, ठीक है, यही हमारे क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। और आपको समझ में आ रहा होगा, यही अगर हमारा ज़ीरोज़ हैं बच्चों, तो एक सिंपल सा बात है, इन्हीं को हम रूट्स बोल सकते हैं, इन्हीं को अपना सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हमारा 2 ज़ीरोज़ निकलता, उन 2 ज़ीरोज़ में से एक का नाम हम लोग बोलचाल के भाषा में जनरली हम लोग उसको बोलते हैं, एक को अल्फ़ा और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें से आप जिसको अल्फ़ा बनाना चाहते हो बना लो, आपकी इच्छा। तो मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा कौन है बच्चों, 1 है, और बीटा कौन है बच्चों, 3 है, ठीक है। तो इन दोनों को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा, यही अल्फ़ा और बीटा हमारे रूट्स निकले, यही अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू अगर आप इसमें रखते हो, है ना, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो आपका क्या आंसर दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस 2 वैल्यूज़ आर कॉल्ड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो मैंने कंक्लूड करने के लिए बताया था, 2 चीज़ हम लोगों ने देखा, एक तो ये चीज़ देखा हम लोगों ने, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को इसीलिए समझाया बिकॉज यहाँ समझ में आपको नहीं आता, दैट्स वाई मैंने यहीं पे समझा दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसी चीज़ को तोड़ करके यहाँ तक पहुँचाया है, तो क्या इस चीज़ को हम बोल सकते हैं? यही बात है, तो दोनों को बराबर तो बोल सकता हूँ ना मैं, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा चीज़ हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, समझ में आ गया ना। चलो अब एक चीज़ इसी चीज़ के बेसिस में अब समझाऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कैसे समझना है इस चीज़ को ध्यान दीजिए। मैंने एज्यूम किया बच्चों p ऑफ x इज इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब मैंने p ऑफ x को क्या मान लिया बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c। आप सबको पता है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। अब ध्यान देना, एंड ठीक है, हमने मान लिया p ऑफ x बराबर ax² प्लस bx प्लस c हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ठीक है। इस अल्फा और बीटा को हम लोगों ने क्या मान लिया, रूट्स। रूट्स बोलो या जीरोस बोलो या क्या बोल सकते हो बच्चों, इसको बोल सकते हो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोगों ने अल्फा और बीटा को क्या मान लिया, इस पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोगों ने मान लिया उसका रूट्स, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ p ऑफ x, ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल का रूट्स। इट मीन्स इस अल्फ़ा और इस बीटा को अगर आप डालते हो वहाँ पे, तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा बच्चों, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 0, ठीक है। चलिए मेरे बातों को समझना आप ध्यान से, ठीक है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं बच्चों, देयरफॉर वी कैन से, कि हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि ax² प्लस bx प्लस c जो होगा वो k x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा के बराबर होगा। अब आप बोल रहे हो कि सर आप कैसे लिख दिए इस चीज़ को, आपने ax² प्लस bx प्लस c को k x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा कैसे लिख दिया। अब ये बात पल्ले नहीं पड़ रही, तो पल्ले पड़ेगा बिकॉज यही चीज़ समझाने के लिए मैंने ये काम किया है, ठीक है।
अब आप ध्यान से देख सकते हो ये क्या है बच्चों, तो ये है हमारा ax² प्लस bx प्लस c जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोगों ने फैक्टराइज करके क्या निकाला है ये, अब ध्यान से देखिएगा, यही हमारा ax² प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस चीज़ को फैक्टराइज करके हम लोगों ने क्या लाया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा k है, क्या है k। हो सकता है कुछ कॉमन नहीं निकले तो 1 आएगा, तो इट मीन्स 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना। तो k मतलब 1 2 3 4 जो भी हो सके, बस पता नहीं, समझ लो कोई कांस्टेंट है, 2 नहीं है तो कोई 1 तो हो सकता है, ठीक है, वहाँ ध्यान देना। तो इसलिए मैंने यहाँ k लिखा है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों आप, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस अल्फ़ा क्या था बच्चों, 1 था ना, तो मैंने इसको x माइनस अल्फ़ा लिख दिया, तो क्या गलत कर दिया क्या, तो क्या इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ k x माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और दूसरा क्या है x माइनस बीटा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम बोल सकते हैं इतना बराबर इतना, हाँ या ना, बोल सकते हैं ना। चलिए, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं इतना, लिख सकते हैं। चलिए, अब हमें सवाल ये आ रहा है, हमारा सवाल ये है कि हम इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है ज़ीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप जानते हो फॉर फाइंडिंग द ज़ीरोस p ऑफ x किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो p ऑफ x क्या है बच्चों, तो p ऑफ x है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। लेकिन बच्चों ये ax² प्लस bx प्लस c किसके बराबर है, तो ये बराबर है k x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा बराबर 0 के, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ कुछ निकाल रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, मैं कुछ यहाँ पे करने जा रहा हूँ, उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, हम एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। आप बोलोगे सर इन चीज़ों के हमें तो जीरोज़ निकालना है, तो जीरोज़ निकालना है तो आप यहाँ डायरेक्ट बोल दीजिए ना, ये 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, x बराबर अल्फ़ा y और x बराबर बीटा। अरे भैया आप तो x बराबर अल्फ़ा और x बराबर बीटा तो निकाल दिए, बट क्या वो हमारे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स को शो कर रहा है क्या, जी नहीं। आपने तो सिर्फ x बराबर अल्फ़ा और x बराबर बीटा फाइंड आउट किया है, ठीक है ना। हमें रिलेशनशिप चाहिए, तो उस रिलेशनशिप के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। इसको मैं इतना लिख करके चला, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों, मैं यहाँ पे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा x² माइनस, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस बीटा x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फ़ा x, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर 0 लिख सकता हूँ। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मैंने यहाँ k रहने दिया, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, x², इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों में कॉमन है क्या, हमारा माइनस x, ठीक है। अगर माइनस x मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है, क्या आ गया, k x² प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं बच्चों, ठीक है, आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। इस चीज़ को मैंने ये लिखा था, ठीक है, और इसी चीज़ को मैंने मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ये लेते आया, मतलब यही चीज़ है हमारा ये, ठीक है, यही चीज़ हमारा क्या है, ये वाला वैल्यू, ठीक है, मतलब यही चीज़ हम बोल सकते हैं। नहीं तो एक काम कर सकते हो आप, है ना, कन्फ्यूज़न से दूर हो जाओगे, एक काम कर सकते हो, रुक जाओ, थोड़ा सा एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिए, इतना नहीं करके थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, बस वही यहीं पे काम कर दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। हम इस चीज़ को इतना लिख सकते हैं ना इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x² वैसे ही जैसे भी किया था, और ये क्या हो जाएगा माइनस बीटा x माइनस अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। और
अब इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, मतलब ये चीज़ इसके बराबर आ गया बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इस चीज़ को हम लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर, के को अंदर ले जा रहे हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। मतलब ये चीज़ किसके बराबर हो गया बच्चों? इसके बराबर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब ये चीज़ इसके बराबर हो गया, ठीक है, अगर ये चीज़ इसके बराबर हो गया है तो एक चीज़ मेरी बातों को आप ध्यान से समझना, ये चीज़ जब इसके बराबर हो गया है तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, अगर ये चीज़ इसके बराबर हो गया बच्चों, तो अगर दोनों तरफ मैं कंपेयर करूं तो ध्यान से देखिएगा, a के जगह कौन है? k है, तो क्या मैं k का वैल्यू a बोल सकता हूँ? हाँ या ना? बोल सकता हूँ। उसी तरह से x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है बच्चों? माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के, और यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है? b। तो अगर ये x का कोफिशिएंट, ये पूरा हर x का कोफिशिएंट यहाँ ये है, तो दोनों बराबर में जो बोल रहा हूँ तो ये और ये आपस में बराबर होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ b बराबर कितना होगा बच्चों? माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के। ठीक है, इट मीन्स क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, सिर्फ यहाँ मैं अगर अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर छोड़ देता हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सिर्फ यहाँ छोड़ देता हूँ तो इस माइनस को उधर भेज दिया मैंने, तो ये माइनस बी बाई के हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करो, देख लो ये पूरा कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है, ये भी पूरा क्या है? कांस्टेंट है, तो क्या मैं सी को बोल सकता हूँ ये के अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो जब सी के अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर किसका बराबर हो जाएगा बच्चा? सी बाई के बराबर। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब के ए के बराबर है, के किसके बराबर है? ए के बराबर है, तो क्या हम इस जगह बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होगा। ठीक है, तो इससे बच्चों एक चीज़ हमें समझ में आया कि अगर अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स है, ठीक है ना, तो वहाँ से कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और रूट्स जो हमारे हैं, ज़ीरोज़ हैं, उसके बीच ये दो रिलेशनशिप हमारा बन के आता है। जहाँ पहला रिलेशनशिप क्या है बच्चों? तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू सी बाई ए। इसी चीज़ को हम लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं बच्चों? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्या था? तो अल्फ़ा बीटा क्या था बच्चा? हमारा रूट्स था। तो इसी रिलेशनशिप को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या? तो ये माइनस मैंने रहने दिया। बी क्या है बच्चों? तो ये बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्या है? एक्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए क्या है बच्चों? तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसको हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट क्या होता है, तो वहाँ दो रिलेशनशिप है। पहला क्या है बच्चों? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। और दूसरा जो रिलेशनशिप है बच्चों वो क्या है? तो दूसरा रिलेशनशिप क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है बच्चों? तो सी क्या है बच्चों? तो सी है हमारा कांस्टेंट टर्म, और ये ए क्या है बच्चों? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही हमारे दो रिलेशनशिप है जो कि कहाँ पे दिखाई देंगे बच्चों? तो ये दो रिलेशनशिप आपको दिखाई देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये हमारा क्या हो गया बच्चा? दो रिलेशनशिप है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है बच्चों? तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो रिलेशनशिप है हमारे, एक सम ऑफ रूट्स एंड एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये दोनों का रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखना है। और एक तीसरा रिलेशनशिप हम लोग ये पढ़ेंगे जो कि हमारा होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले आप इन चीज़ों को लिख लें।
चलिए बच्चों बात करते हैं अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे। जो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारा जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था तो इसको फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास दो लीनियर फैक्टर आते थे। ठीक है, और इन्हीं दो लीनियर फैक्टर को हम अलग अलग जीरो से इक्वेट करके देखते थे तो हमारे दो रूट्स आ जाते थे। इट मीन्स अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, समझना मेरे बातों को। क्वाड्रेटिक था तो लास्टली फैक्टराइज करने के बाद दो लीनियर फैक्टर आया था। ठीक है, क्यूबिक होगा तो तीन लीनियर फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बस मैंने थोड़ा सा इसीलिए छोड़ा था ताकि मैं समझा सकूँ आपको, है ना। चलिए मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि अगर यही चीज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो मैं एग्ज्यूम कर लेता हूँ, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, एंड अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द रूट्स। ठीक है, लेट p ऑफ x बराबर इतना एंड अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर द रूट्स, बिकॉज इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक प्रकार का क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो बच्चों आप सब जानते हो, तो डिग्री कितना होगा 3, इसके रूट्स कितने होंगे 3, तो 3 रूट्स इसके हम लोगों ने क्या क्या एज्यूम किए, अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, चलिए अगर ये हमारे बच्चों 3 रूट्स हुए, ठीक है, तो मेरे बातों को समझिएगा, अगर ये हमारा 3 रूट्स हुआ तो क्या अगर हम बोल सकते हैं तो ये 3 रूट्स है तो ये पक्का इस, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब अल्फ़ा बीटा और गामा को अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो हमारा 0 मिल जाएगा आंसर के तौर पे। ठीक है, तो देखिए, तो क्या हम ये बोल सकते हैं, कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा के बराबर होगा। जब यही चीज़ क्वाड्रेटिक था तो मैंने बोला था ये x माइनस के इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा के बराबर होगा, और अगर ये क्यूबिक है तो इट मीन्स ये ज़रूर k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा के बराबर होगा। बिकॉज अगर याद कीजिए हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल, अगर वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो 2 लीनियर फैक्टर्स आए थे, अगर वही चीज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो 3 लीनियर फैक्टर्स आएगा, जो कि हमारा एक होगा x माइनस अल्फ़ा, दूसरा x माइनस बीटा, तीसरा x माइनस गामा। ठीक है, चलिए अगर ऐसा होगा तो इस चीज़ को हम फिर से कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हमें रिलेशनशिप चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोगों ने जस्ट पीछे किया था सेम उसी तरह से हम यहाँ काम करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, 3 चीज़ मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, 3 लीनियर फैक्टर्स हमें मल्टीप्लाई करने हैं, तो हम सबसे पहले 2 को करते हैं। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो क्या आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये है बच्चों x माइनस गामा। ठीक है, उसी तरह से अब इस चीज़ को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करते तो पहले मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा बीटा एक्स स्क्वायर, ये माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ये बच्चों हो जाएगा कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स। ठीक है, उस तरह से अगर मैं गामा से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस गामा है, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा आपका गामा एक्स स्क्वायर माइनस में, ये हो जाएगा प्लस बीटा इंटू गामा एक्स, ये हो जाएगा बच्चों प्लस अल्फ़ा इंटू गामा एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, ये चीज़ हमें मिलेगा जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी तरह से, तो है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं, मल्टीप्लाई अगर हम लोगों ने जैसे किया था वो अगर आप समझ रहे हो तो थोड़ा ध्यान देना आप। ये है हमारा एक्स क्यूब, अब एक्स स्क्वायर देखो बच्चों कहाँ कहाँ, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, अगर यहाँ से हम माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, बीटा अल्फ़ा गामा, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, चलिए उसी तरह से हमारा x कोफिशिएंट कहाँ बच्चों, यहाँ पे 3 जगह, तो मैं अगर प्लस x कोफिशिएंट बाहर निकाल, मतलब x को बाहर निकालता हूँ, ठीक है, कोफिशिएंट नहीं x वेरिएबल को अगर बाहर निकालता हूँ तो क्या क्या बचेगा,
बचेगा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ठीक है। और लास्टली हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, तो हमारा बच जाएगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ किसके बराबर आया, इस चीज़ के बराबर, मतलब ये क्यूबिक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इस चीज़ के बराबर आया, लिख सकते हैं जब ये कहीं ना कहीं अल्फ़ा बीटा और गामा इसका एक रूट्स होगा तो, ठीक है। चलिए अगर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, तो इस के को हम अंदर लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा के एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक, चाहे माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा एक्स, यहाँ मैं के कर देता हूँ, के इतना एक्स, ठीक है, और माइनस के इंटू अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करूँगा बच्चों मैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड्स कंपेयर करते हैं बच्चों तो क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान देना आप। एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे के, तो के को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ बच्चों, ए के बराबर, पहला आ गया हमारा। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बी है और यहाँ एक्स स्क्वायर है बच्चों, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, इतना, तो हम बोल सकते हैं कि बी किसके बराबर होगा, तो माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर। तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर, इस माइनस को उधर ले जाओ, माइनस बी बाई के बराबर, ठीक है। चलिए उसी तरह से ये x का कोफिशिएंट c है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा, तो मैं बोल सकता हूँ c कितना के बराबर होगा बच्चों, k इंटू अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा किसके बराबर होगा, c बाई के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह से लास्ट क्या आएगा, ये d कांस्टेंट है, ये पूरा भी कांस्टेंट है, तो ये d किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग, माइनस के अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इट मीन्स अल्फ़ा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई के, ठीक है। अब एक चीज़ बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये k किसके बराबर है, a के बराबर है, तो क्या हर जगह k के जगह हम a लिख सकते हैं, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए के बराबर। यहाँ हम बोल सकते हैं अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा सी बाई ए के बराबर, और यहाँ हम बोल सकते हैं अल्फ़ा बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए के बराबर। अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखोगे बच्चों, इसको और इस तीन चीज़ को आप ध्यान से देखोगे, तो ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये अल्फ़ा बीटा गामा क्या है बच्चों, जीरोज है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और ये बी और ए क्या है बच्चों, कहीं ना कहीं इन्हीं का कोफिशिएंट है। उसी तरह से यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपको जीरोज दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपको जीरोज दिखाई दे रहा है, और इस तरफ आपको कहीं ना कहीं कोफिशिएंट्स दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ठीक है, कितने रिलेशनशिप जनरेट हो सकते हैं जीरोज और कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो ये 3 रिलेशनशिप हमारा जनरेट हो सकता है। तो एक चीज़ हम लोगों ने गौर किया, क्या गौर किया, जितना डिग्री था, है ना, उतना ही रिलेशनशिप जनरेट हुआ। अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था तो हमारा एक रिलेशनशिप जनरेट हुआ, अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो 2 रिलेशनशिप जनरेट हुआ, और क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो बच्चों 3 रिलेशनशिप जनरेट हुआ है। जहां हमारा क्या है, इसी चीज़ को हम लैंग्वेज के फॉर्म में बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स। ये 3 हमारा रिलेशनशिप बच्चों, पहला रिलेशन क्या है, ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा क्या है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए। और तीसरा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई। इसी चीज़ को हम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बच्चों, सम ऑफ रूट्स। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ रूट्स, किसके बराबर, माइनस का माइनस छोड़ दिया। बी क्या है बच्चों, तो बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बच्चों ए क्या है, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। उसी तरह से
ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये क्या है बच्चों? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट्स, ठीक है, या सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, किन्हीं दो को एक समय पे लेकर के उनका प्रोडक्ट करना और उनको जोड़ना है, तो ये सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम वाला कंडीशन है। और इस चीज़ को हम बोल सकते हैं सी बाई ए। सी बाई इट मीन्स बच्चों सी क्या है? तो ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए। क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। उसी तरह से लास्ट क्या है बच्चों हमारा? तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये शो कर रहा है किसको? तो ये शो कर रहा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है बच्चों? तो माइनस डी। डी क्या है बच्चों? तो कांस्टेंट टर्म, तो माइनस कांस्टेंट टर्म बाय ए क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक है, तो ये हमारा तीन रिलेशनशिप है जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में आता है। तो आपको क्या करना है? तो आपको इन रिलेशनशिप को दिमाग में सेट करके रखना है, याद करके रखना है। ठीक है, और बस याद रखिए इस चीज़ को, कंफ्यूज मत होना। लीनियर है एक रिलेशनशिप, डिग्री एक था ना, एक रिलेशनशिप। क्वाड्रेटिक है बच्चों तो दो रिलेशनशिप। ठीक है, क्यूबिक है तो तीन रिलेशनशिप। लीनियर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अल्फ़ा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन चीज़, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, और तीसरा क्या है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यही तीन रिलेशनशिप हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, और इन्हीं तीन रिलेशनशिप के ऊपर हम लोग बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वो हम बात करेंगे। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में बोला जाएगा कि दिया गया पॉलिनोमियल जो है उसका जीरोस फाइंड आउट करो और वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो काम कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा वर्किंग स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन में हम कैसे उस चीज़ को हम सॉल्व करें, पैटर्न क्या होगा लिखने का, इन चीज़ों के बारे में बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इन रिलेशनशिप का प्रूफ, जो मैंने प्रूफ बताया है, उस प्रूफ को आप अच्छे से देखें, इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझें, फिर आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।